सभी को जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आज वॉइस ऑफ मानवता और पैगाम के संयोजन में जो इस सभा में उपस्थित मेरे बड़े भाइयों, मेरी बहनों और सभी आदरणीय समाज के सदस्य, डॉक्टर विरदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया और मैं बीच में आकर के आपसे आज सम्मुख होकर के बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इस प्रयास के लिए उनको बहुत बधाई देती हूँ कि इस मंच पर, इस सभा में जितने भी यहाँ पर सज्जन और हमारी बहनें बैठी हैं, सभी अनुशासनबद्ध हैं, सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, सभी चिंतन और मनन करके यहाँ बैठे हुए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी, बस 2-3-4 मिनट ही बोलूँगी, आपको घंटी बजाने की नौबत नहीं आएगी, मगर इतना मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी के पास विचार हैं, हम सभी समाज के मजबूत स्तंभ हैं और इतिहास की बात जो करें, जैसे कि हम अभी काफ़ी लोगों ने की और आगे भी हम करते रहेंगे, हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। इतिहास तो हम सब जानते हैं, इतिहास हम सब जानते हैं, भविष्य हमें निर्माण करना है। तो मैं आज के इस मंच से यही अनुरोध करूँगी कि हमें भविष्य कैसे निर्माण करना है, इस बारे में ज़रा चर्चा हो जाए। और देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हम इस देश की बहुत बड़ी आबादी है, बहुसंख्यक आबादी है, बहुजन है तो बहुसंख्यक बहुजन है हम। और हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध और संत पेरियार और बहुत बड़े बड़े हमारे संत महात्मा रहे हैं, संत रविदास, संत वाल्मीकि। इन सब के बीच, इन सब की मार्गदर्शन के बाद आज हम इस स्थिति में हैं कि हमें बामसेफ जैसे संगठन का भी मार्गदर्शन मिला है। हमें बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का उनको मौका मिला, तो हमें उनका भी एक गौरव है। बावजूद उसके आज कोई तो बात ऐसी है कि हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि सत्ता हमारे हाथ से दूर है या सत्ता हमें नहीं मिल पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो जितने भी लोग इस सभा में बैठे हुए हैं, हम सभी अपने आप में स्थापित लोग हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। जीवन के क्षेत्र में जहाँ तक भी हमने पहुँचने की कोशिश की होगी, हम में से लगभग सभी लोग पहुँच चुके हैं, मुझे छोड़ के। और हमारे साथ साथ हमारे परिवार भी स्थापित लोग हैं, हमारे रिश्तेदार भी स्थापित हैं। जो लोग स्थापित नहीं हैं वो यहाँ आसपास भी नहीं है, और वो उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, उनको जिस तरह के जीवन का या व्यवस्था का सामना करना पड़ता है, हम लोग उससे दूर हैं। और संगठन अच्छी बात है, बाबा साहब ने भी संगठनों को बनाने की बात की थी। संगठन के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ दे सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। फिर भी कोई तो बात ऐसी है कि हम लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम पे बाबा साहब चाहते थे हमको पहुंचाना। तो कोई तो कमी है। तो आज ये आत्ममंथन का दिन है, आज ये चिंतन का दिन है, और मैं चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में ये चिंतन और आत्ममंथन से जो बाबा साहब का मुकाम था, यानी कि इस देश के जो सबसे नीचे पायदान पे जो व्यक्ति है, पहले तो उसको समानता के स्तर पे लाना और उसको इस सत्ता का हकदार बनाना, उस मुकाम को हम हासिल कर सकें। वक्त बदल गया है, ये वो दिन नहीं है जब बामसेफ ने हमें पढ़ाया था कि मनुवादी व्यवस्था के हम शिकार हैं और हम हर व्यक्ति को जो बहुजन नहीं था या अनुसूचित जाति से नहीं था, दुश्मन कह के पुकारा करते थे सभाओं में कि दुश्मन ऐसा है, दुश्मन वैसा है। ये भाषा भी अब हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भाषा पहले भी गलत थी, आज भी गलत है। और आज की जो सामाजिक स्थिति है और जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत गंभीर है। जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में यदि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग एक जिम्मेदारी उठाकर चल रहे हैं, परिवार की, व्यवस्था की, समाज की, अपनी नौकरी की। तो उस सोच समझ के चलने में आप यदि कुछ भी योगदान कर सकते हैं तो सबसे बड़ा योगदान ये है कि अपने आसपास, अपने पड़ोसी को, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों को पहले उनको उठाएं, हम उनको आगे लेकर के चलें। किसी की लड़ाई यदि लड़ने की ज़रूरत है तो लड़ाई लड़ें, लेकिन आज की जो लड़ाई है ना, वो बहुत कठिन लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें
बौद्धिक स्तर पे तो मजबूत होना ही होगा, शैक्षिक स्तर पे भी मजबूत होना होगा, और आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति में यदि हम कमज़ोर हैं तो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, और कानून की लड़ाई लड़ने के लिए जो वहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें हमारे लोग नहीं हैं। ज़्यादा समय हो गया, बहुत धन्यवाद। मुझे आज आपने यहाँ पे 4 शब्द बोलने का मौका दिया। आपसे फिर संपर्क में रहूँगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर बेटी, धन्यवाद।